बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौलाना नवाज़ अली सुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुल्तानी इस्लामिक टीवी। दोस्तों, आज एक सवाल के ऊपर हम आपको दो उलमाए किराम के बयानात सुनाएंगे मुख्तसर क्लिप की सूरत में। फिर उसके ऊपर जो हम तबसरा करेंगे तफसीली। मौलाना कौकब नूरानी साहब जो कि मसलक के अहले सुन्नत के नामवर आलिम दीन हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि जिसको हमारे आजकल के अवामुन्नास बड़ी चाहती है। तो इन दो उलमा की हम क्लिप सुन के उनके ऊपर जो मेन तबसरा है वो करेंगे कि भी सवाल ये है कि क्या खाना काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु के तवाफ़ करने बगदाद शरीफ में आता था या नहीं। अगर आता था तो इसके बारे में उलमाए किराम क्या फरमाती हैं, तहकीकी तबसरा करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो को सुनेगा और कमेंट्स के अंदर दोनों उलमाए किराम की आरा जो है उनके बारे में आप क्या आरा रखते हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आया इसके बारे में किस आलिम दीन ने तहकीक के साथ जनाब वाला बात कही है और किसने ऐसे ही मुंह तोड़ बात कह दी है। दोनों के बयानात सुने उसके बाद मैं आपको तफसीली तबसरा करता हूँ। सबसे पहले मौलाना कौकब नूरानी साहब आपका बयान आपको सुनाती हैं कि वो उसमें क्या फरमाती हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका ये बयान सुनते हैं। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। जी हाँ दोस्तों, मौलाना कौकब नूरानी साहब ये कह रहे हैं कि भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, रूहानी तौर पर जिसको औलिया अल्लाह कहते हैं, उनके लिए जो है काबा बैतुल्लाह तवाफ़ करने बगदाद शरीफ में पहुँच जाया करता था। काबा बैतुल्लाह बगदाद शरीफ में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु के तवाफ़ के लिए बगदाद में पहुँच जाया करता था। क्या ये बात सही है? आज तक तो उलमाए किराम से ये बात अवाम ने नहीं सुनी, तो क्या ये नई बात है या पहले नहीं सुनी हुई थी, आज हम सुन रहे हैं कि हकीकत बात है या नहीं है? तो इसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कहते हैं, चलो वो भी सुन लेते हैं, तो पता चलेगा कि दोनों उलमाए किराम की क्लिप सुनेंगे तो पता चलेगा या ये बात सही है, ये दुरुस्त है या नहीं, किसकी बात सही है, किसकी बात को फॉलो करना है, ये आज की तफसील में बताएंगे तबसरे करते करते इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये बयान सुनते हैं कि वो इस बारे मसले के बारे में, सवाल के बारे में क्या जवाब देते हैं। खाना काबा खुद उनकी ज़ियारत के लिए जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? कहानी शरीफ है जी, खाना काबे को क्या ज़रूरत है किसी की ज़ियारत करने की। तो वो असल में ये बताना चाहते हैं कि जी, फिर वो आपको कहानी भी कराएंगे। वो कहेंगे तिरमिज़ी में इब्न माजा में हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तुझसे बढ़ के है। तो सर वो हर मोमिन की हुर्मत बढ़ के है, लेकिन किसी मोमिन का तवाफ़ नहीं हो सकता। हमारे नज़दीक तो हम अगर ये कहें कि हम नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत, खाने काबे की अज़मत से बढ़ के समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तवाफ़ तो नहीं कर सकते। शरई हुक्म तो अपनी जगह रहेगा, एनालॉजिस तो नहीं बनेगी। हमारे नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है, लेकिन कोई फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम को तो सजदा नहीं करेगा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म मनवाने के लिए किया, हम भी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कर सकते सजदा। तो इस तरीके से ये भी यानी कहानियाँ मशहूर की हुई हैं इन्होंने, अजीब व गरीब किस्म की बातें मशहूर कर देते हैं और बस वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, आप लगे रहें। इस तरीके से कभी दीन साबित नहीं होता। कौन सी बात पूछ रहे थे वो? हाँ, खाना काबा ज़ियारत को आता है, सर नहीं आता। मैं ये किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैं आपको किताबी बात बताता हूँ, बुखारी में मौजूद है पूरी सुलह हुदैबिया वाली हदीस। आप पता नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन अरब ने मक्का जाने से रोक दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मौका पर मुआहदा हुआ। सहाबा इकराम इतने गमगीन थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया कि एहराम उतार के अपने कुर्बानी के जानवर यहीं ज़बह करो और एहराम खोल दो, हम अगले साल मुआहदे के मुताबिक आएंगे। सहाबा इकराम नहीं खोल रहे
ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا، تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے، حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا جی یا ہاں رسول دوستو، اللہ چھوڑ انجینئر دیں. محمد علی مرزا آپ جب یہ اپنا کہہ جانور رہے ہیں قربان کہ کریں، جیسے حدیث پاک وہ اپنا بیان احرام کرتے کھول ہیں دیں، کہ دیکھیں حضور سارے علیہ کیسے السلام نے کرتے ہیں. جب کعبہ بیت اللہ کا طواف کیا تو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ بیت اللہ، یہ مت سوچنا کہ نبیوں کا سردار تیرا طواف کر رہا ہے، بلکہ میرے ایک امتی کی شان تجھ سے کئی گنا زیادہ افضل ہے. تو اسی بنا کے اوپر جو ہے امتی کی شان جب کعبہ بیت اللہ سے افضل ہے تو کعبہ بیت اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کے لیے آتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ بیت اللہ، میرے ایک امتی کی شان تجھ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر، سیاستہ کے اندر نہیں ملتی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا طواف کرنے کعبہ بغداد میں پہنچ جایا کرتا تھا. تو سیاستہ کی کتابوں میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جناب والا خطبہ کی کتب حدیث کے اندر یہ لکھا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو آیا اس بات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. آج کا سوال بہت ہی اچھا تھا، جنہوں نے سنا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو اب تک باقاعدہ پہنچتے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.